हाँ, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैसे हैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र। ओके, मानव नेत्र यानी कि कुल मिलाकर के यदि बोले तो अ, कह सकते हैं ह्यूमन आई। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ह्यूमन आई पढ़ने वाले हैं। ओके, और आज का जो क्लास है वो बहुत ही बहुत 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 बेहतर होने वाला है। फिलहाल में आगे बढ़े और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों में से जिनको भी जो भी ये पढ़ाई हो रहा है उसका अगर आपको चाहिए पीडीएफ या फिर जो भी नोट्स है, तो आप हमारे नंबर 9097991085 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वहां से आपको मैं बता दूं, दो चैनल बने हुए हैं, एक लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग और लड़कों के लिए भी बिल्कुल अलग। बिल्कुल आपको वहां पर टेलीग्राम के चैनल पर जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपके नंबर को जोड़ दूंगा। नंबर वही देना है जिस नंबर से आपने टेलीग्राम को लॉग इन किया है। ओके, तो फिलहाल में इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा समझना जरूरी है कि नेत्र के बारे में, कि आखिर आंख में क्या चीज कैसे होता है। तो देखिए, जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक आंख का तस्वीर है। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परितारिका। यहाँ पर तीन चीजें हमें मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। क्या क्या मिल रही है? पहला है परितारिका। क्या चीज? परितारिका। इस परितारिका को हम लोग कहते हैं आइरिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में आइरिश भी कहते हैं। तो कहीं कहीं परितारिका को आपको आइरिश भी देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद बता दे पुतली। पहले तो क्योंकि ये इंग्लिश थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि सीधे एग्जाम में परितारिका ना लिख करके आइरिश भी लिख दिया जाता है, आ ई री श। ओके, पुतली को हम लोग कहते हैं पुपिल। क्या? PUPIL। तो इसका हालांकि ये एग्जाम में आपको पिपुल ने करके पुतली ही लिखा जाता है। ओके, इसलिए ये आप नहीं भी याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आयरिश भैया तो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि परितारिका की जगह पर आयरिश देखने को मिल जाता है अधिकांशतः। उसके बाद बात करें कॉर्निया। कॉर्निया जिसका इंग्लिश तो होता है श्वेत पटल। श्वेत पटल। क्या? कॉर्निया को हम कहते हैं श्वेत पटल। किसी को दिक्कत? कॉर्निया को क्या कहते हैं? श्वेत पटल, या कहीं कहीं हम इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या? स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। आपको मैं बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव सेशन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव सेशन है। ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देना तो बनता है। ओके, चलिए। तो कॉर्निया को हम श्वेत पटल या स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सभी लोग अगर कलम और कॉपी लेकर के बैठे, मतलब कॉपी भी लेकर बैठ सकते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। ये कॉर्निया है क्या? तो एक पतली सी झिल्ली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्या है? एक पतली सी झिल्ली है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं। पहला परितारिका, जिसको कहते हैं हम आइरिश। दूसरी पुतली। तीसरा कॉर्निया, जिसको हम कहते हैं स्वच्छ मंडल, या फिर कह सकते हैं स्वच्छ मंडल, या फिर क्या कह सकते हैं? तो अभी मैंने बताया था स्वच्छ मंडल, या फिर मतलब श्वेत मंडल भी आप कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों? इस पिक्चर में, हालांकि ये मैंने नेट से लिया है, और इसमें एक चीज गलत बताई गई है, कॉर्निया। कॉर्निया जो ये भाग को बताया जा रहा है, ये बिल्कुल कॉर्निया नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कॉर्निया ये वाले पार्ट है जो आपको श्वेत दिख रहे हैं, क्योंकि कॉर्निया का नाम श्वेत पटल भी है। क्या है? श्वेत पटल या स्वच्छ मंडल। तो या तो श्वेत पटल या स्वच्छ मंडल। और सबसे ज्यादा इस भाग को ही स्वच्छ रखा जाता है आंखों के द्वारा।
अगर कभी इसमें धूल कण आ जाए तो अगले दिन सो करके जब आप उठते होंगे तो आप देखते होंगे कि इसके एक किनारे पर कीचड़, कुछ कीचड़ जमा हो जाते हैं, जिसे आप क्या करते हैं, रुमाल या तौली वगैरह से आसानी से साफ कर सकते हैं। तो तीन चीजें तो आपने समझा, लेकिन अब इनके काम को भी तो समझना जरूरी है। देखिए, ये है पुतली, जो काला भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है पुतली। क्या? पुतली। पुतली से ही प्रकाश एंटर करता है, ये भी चीज समझ गए, यानी कि ठीक इसी बीचों बीच भाग से प्रकाश एंटर लेगा। यानी कि प्रकाश जब जाएगा तो किससे होकर के जाएगा, सबसे पहले तो पुतली से होगा, ठीक है, और पुतली से एंटर करके लेंस के पास पहुंचेगा, जहां हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यानी कि ये चीजें आपको माइंड में रख लेना है, ये पुतली से ही प्रकाश आपको अंदर जाने वाला है। अब रहा बात इसका क्या कार्य है, परितारिका जो है, तो ध्यान समझिए। परितारिका इधर से चारों तरफ से एक दबाव पैदा करती है, और ये जो इतना बड़ा जो छिद्र दिखाई दे रहा है, ये छोटा भी हो सकता है। कब? यदि आंख में ज्यादा मात्रा में लाइट एंटर करे तो ये परितारिका क्या करेगी, अपने आप को फैलाएगी, और जब ये इधर की ओर फैलेगी, तो सिंपल बात है, परितारिका का छिद्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये चीजें तो आप समझ गए कि परितारिका से तो एंटर लेता है प्रकाश, लेकिन ये परितारिका कितने प्रकाश को अपने अंदर जाने देगी। यदि ज्यादा चमकदार प्रकाश आ रहा है तो ये परितारिका क्या करेगी, सॉरी मतलब पुतली से तो एंटर करेगा, अगर मैंने बोल दिया हो गलती तो इसके लिए क्षमा। क्योंकि मुझे शायद मैंने गलत बोला था कि ये परितारिका नहीं, ये पुतली है, पहले भी मैंने बताया है। तो पुतली से तो एंटर करेगा प्रकाश, और कितना प्रकाश एंटर करेगा ये निश्चित करता है आपको क्या, यहां पर देख रहे हैं परितारिका। ये परितारिका अपने आप को फैला देगा, और परितारिका का फैलाने का मतलब है कि पुतली का छिद्र कम हो जाना, और उससे प्रकाश कम जाएगी। जैसे ही आप कम वाले प्रकाश एरिया में जाते हैं, ये परितारिका अपने आप को फैलाना स्टार्ट करती है। ये परितारिका अपने आप को क्या करेगी, फैलाना स्टार्ट करेगी, और इसका छिद्र जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इसमें ज्यादा प्रकाश जाने जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जब मंद प्रकाश में जाते हैं तो हमें प्रकाश की किरणें कम प्राप्त होती है। तो आप तो ये तो समझ गए कि यहाँ पर परितारिका का क्या काम है। एक चीज और आप देख रहे होंगे कि इसमें ना अनेकों सारे परितारिका तार दिखाई देंगे, पतले पतले ऐसे ऐसे। तो परितारिका तो शायद अब आप लोग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि परितारिका जो तार की तरह दिखाई देता हो। और परितारिका के किनारे पर ये जितने भी भाग हैं, ये कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है, जिसे स्वच्छमंडल या श्वेत पटल भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये दो चीजें तो आप समझ गए। तो हमारा जो अगला स्लाइड है वो क्या है, ये देख सकते हैं। उसी को थोड़ा सा हम क्या किए हैं, ऐसे कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। थोड़ा सा इसको हम लेते हैं, मोनोक्रोम में लिए हैं, ताकि यहां पर ये लाइन आपको लकीरें जो है स्पष्ट दिखाई दे सके, और ये बीच का जगह दिखाई दे सके जहां से एंटर लेता है प्रकाश किरणें। ठीक है, यहीं से वो अंदर जाते हैं, बाकी ये सभी स्वच्छ मंडल है, अर्थात क्या है, कॉर्निया है। ये भी चीजें आप समझ गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब लेते हैं हम अपना अगला स्लाइड। ठीक है, और हमारा अगला स्लाइड ये है, और यहां पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें। तो चलिए, यहां पर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। वह भाग जहां से प्रकाश अंदर एंटर ले रहा था जो काले रंग का था, ये है पुतली। वास्तव में वो काला नहीं होता है, वास्तव में पुतली जो होता है वह काला नहीं होता है। जब इस पर कोई लाइट वगैरह आप जलाएंगे तो पता चलेगा ये चमकता दिखाई देता है। ठीक है, यानी आंख में अगर कोई रंगीन भाग होता है तो वह कौन भाग होता है, पुतली होता है। यह भी याद रखना है कि आंख में अगर कोई रंगीन भाग है तो वह कौन सा भाग है, ओ सॉरी, पुतली तो आपको लाइट को एंटर होने दे रही है, तो उसके आसपास में क्या हो गए, परितारिका हो गए। क्या हो गए, परितारिका हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, परितारिका को रंगीन ले लेंगे। ठीक है ना, वो परितारिका जो आप लोग देखेंगे वो रंगीन होता है। मतलब कि थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे आए तो वो चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ओके, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ये है परितारिका, और परितारिका वाला भाग कैसा होता है, रंगीन होता है, इस बात को याद रखना है। मतलब ये रंगीन डिस्क की तरह, जैसे पहले सीडी अगर आप लोग देखे होंगे, सीडी का कैसेट बिल्कुल ऐसे ही होता है, और ये भी उसी तरह ये चमकदार होता है, और असंख्य रंग इसमें पाए जाते
हैं। तो कुल मिलाकर के बात करें कि यदि आंख का कोई भाग रंगीन है तो वह है परितारिका, जो पतली पतली तारों जैसी है, पतली तारिका। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये वाला स्लाइड तो आप समझ गए, हमें समझना इसको है। ओके, 1 मिनट, अभी आपको भागने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये हाँ। अब हम यहां पर क्या क्या समझने वाले कि पुतली वो तो समझ रहे हैं जहां से लाइट एंटर ले रही है, बाकी उसके चारों तरफ परितारिका का एक गोला भाग होता है, आपको मालूम होगा, जो कि रंगीन होता है। अब जिसे हम स्वच्छ मंडल कह रहे थे वही था आपको कॉर्निया, कॉर्निया इसको कह सकते हैं। हालांकि स्वच्छ मंडल के लिए बहुत सारे किताब में क्या होता है कि इसको किनारे पर कॉर्निया बताया जाता है, और इस भाग को क्या, किनारे पर कॉर्निया नहीं, सॉरी, स्वच्छ मंडल, और इस पूरे भाग को क्या बताया जाता है, कॉर्निया। लेकिन हम सीधे आपको कंसेप्ट करें, इसको मान लीजिए आप पूरा कॉर्निया, ये क्या हो गया, कॉर्निया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, बीचों बीच एंटर ले रहा है पुतली, पुतली के आसपास में क्या रहता है आपको मालूम है, परितारिका, जो इसके छिद्र को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है, ताकि प्रकाश को नियंत्रित कर सके कि कितना प्रकाश अंदर एंटर लेना है। ओके, दूसरा चीज है नेत्रोद। अब बीच में जो ये खाली भाग जो बचा हुआ है, इसको हम कहते हैं नेत्रोद। इस खाली भाग को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। मान लीजिए माँ का गोद, नेत्रोद, जो खाली भाग है। क्रिस्टलीय लेंस, यानी कि ये लेंस है, ये तो आप सभी लोग पढ़े होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, स्वच्छ मंडल तो आपने समझ गए, ये पक्षमाभी पेशी है, मतलब यहां पर और यहां पर जो मांसपेशीय भाग दिखाई दे रहे हैं वह है पक्षमाभी पेशी। ठीक है, और ये है परितारिका, ये ऊपर और नीचे देख रहे हैं परितारिका, और परितारिका पीछे वाले पिक्चर में देखे तो थे, गोला होता है बिल्कुल, जिसके बीच में एक पतला सा छिद्र सरसों के दाने की तरह होता है, उसे पुतली कहते हैं। ठीक है, जहां से प्रकाश एंटर करता है। बाकी उसके उसको छोड़कर के जितने भी भाग जो काले दिखते हैं लेकिन होते नहीं, वो होते हैं रंगीन, वे क्या होते हैं, परितारिका होते हैं। तो परितारिका किसको कंट्रोल कर रहे हैं, पुतली को कर रहे हैं। स्वच्छ मंडल आपको यहां पर देख रहे हैं कॉर्निया, लेंस आप समझ गए। पक्षमाभी पेशी क्या करता है, पक्षमाभी पेशी करता है इस लेंस को, अगर इधर से ये दबाव उत्पन्न करे तो लेंस हो जाएगा मोटा ऐसे, और अगर ये इसको इधर की ओर दबाव उत्पन्न करे तो लेंस खींचा जाएगा और ये हो जाएगा पतला। मतलब समझ में तो आ रहा है, ये लेंस के मोटाई को नियंत्रित करता है। मतलब अगर हम बात करें कि एल से लेंस और लेंस की मोटाई को नियंत्रित, या फिर उसे कितना मोटा करना है कितना पतला करना है, ये कौन किस पर डिपेंड करता है, तो ये करता है पक्षमाभी पेशी पर। लेकिन अंदर कितना प्रकाश एंटर करेगा, और एंटर तो करेगा पुतली से, ये तो आप जान रहे हैं, एंटर करेगा पुतली से, कितना एंटर करेगा ये कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। मुझे लगता है कि आंख के बारे में बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए हैं। अब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा जाकर के रेटिना पर पिक्चर बनाती है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, तो ये प्रकाशों किरणों को क्या करेगा कि एक निश्चित बिंदु पर फोकसित कर देगा। ये तो आप जान रहे हैं, लेंस में भी आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बन रहा है कहाँ, दृष्टि पटल पर। कहाँ बन रहा है, दृष्टि पटल पर। बाकी इसमें कुछ दोष होते हैं, उन दोष के बारे में मैंने क्लास में बता दिया था, अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो फिर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पता है JIWDHARA, जीवधारा। ओके, आप जीवधारा डीएस ट्यूटोरियल कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये दृष्टि पटल, जिसको हम, ये दृष्टि पटल है, इसको इंग्लिश में हम लोग रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको इसको हम कह सकते हैं रेटिना, और मोस्टली रेटिना ही पूछा जाता है, लेकिन अधिकांश टाइम कभी कभी दृष्टि पटल भी डाल दिया जाता है, इसलिए ये दोनों जरूरी है। अब यहां पर जो पिक्चर बनता है वो सीधा नहीं बनता है दोस्तों, पिक्चर बनता है उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा, क्योंकि उत्तल लेंस जब भी वास्तविक बनाता है तो उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा। लेकिन यहां से दृक् तंत्रिकाएं, जो तंत्र है, जो नस है, ठीक है, वो कहां से जुड़े होते हैं, हमारे दिमाग से, और ये यहां से भेजते हैं सिग्नल। ये पूछा जाता है, ये यहां से क्या भेजते हैं, तो ये भेजते हैं सिग्नल, उनको विद्युतीय सिग्नल बना देते हैं। यहां से जो पिक्चर बन रहा है इसको ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल में बना करके और दिमाग को भेज देते हैं। दिमाग वहां पर उस छवि का निर्माण करता है और उसे सीधा कर करके और क्या करता है, हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये तो आप समझ गए, नेत्र के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, लेते हैं पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों,
उपस्थित है पहला प्रश्न। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा यहाँ पर कि उस भाग को हम लोग कहते हैं रेटिना। उस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। स्पष्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। अरे यार भाई साहब, क्यों? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेटिना है जिसको हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो हमारे नेत्रों पर जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब मतलब कि बउआ फोटो, फटो, फटो, फोटो, तस्वीर, ठीक है, चित्र, वो कहाँ बनता है? कहाँ बनता है भैया? उस भाग को क्या कहते हैं जिस भाग पर बनता है? उस भाग को कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। तो यहां पर भैया है 4 ऑप्शन। पहला तो है कॉर्निया, बिल्कुल नहीं। दूसरा है रेटिना, 100%। पुतली, ये तो प्रकाश को एंटर होने देता है। आइरिस, ये तो इसको कंट्रोल करता है, आइरिस यानी कि परितारिका। ओके, तो ये तो इसको कंट्रोल करते हैं कि कितना प्रकाश हम आने देंगे। ओके, दूसरा प्रश्न लेते हैं, और दूसरा प्रश्न है आंख किस प्रकार व्यवहार करता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह। भैया हमारे आंख में दर्पण कहां से आ गया हो? उत्तल लेंस की तरह। तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह, और चौथा ऑप्शन देखें तो इनमें से कोई नहीं। मतलब दर्पण तो भैया कहां से होगा? यहां भी दर्पण नहीं होगा। अब बच रहा है उत्तल लेंस, डेफिनेटली होगा क्योंकि आंख में बिल्कुल ऐसा उत्तल लेंस लगा होता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। अगला लेते हैं प्रश्न संख्या 3। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताना ना भूलें। और यहाँ पर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताने की तो जरूरत नहीं है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा वलयाकार लेंस, और इनमें से कोई नहीं। हालांकि मेरा काम है चारों ऑप्शन को समझाना, क्योंकि जो कमजोर बच्चे होंगे समझ पाएंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, क्या आपने नेत्र में ऐसा कोई लेंस देखा है क्या? वलयाकार यानी कि पूरा गोला, क्या है ऐसा भी लेंस देखे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखे तो यही है। मतलब सही आंसर इसका होगा बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। और 4 नंबर जो प्रश्न है वह है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बहुत सुग्राही नहीं होता है, मतलब बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है, किसके लिए? प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन मिलता है आपको, सॉरी, पहला ऑप्शन मिलता है अंध बिंदु, दूसरा ऑप्शन मिलता है पीत बिंदु, तीसरा ऑप्शन मिलता है दूर बिंदु, चौथा मिलता है निकट बिंदु। भैया दूर बिंदु और निकट बिंदु तो पढ़े ही होंगे, इससे तो इसका कोई लेना देना है नहीं। दूर बिंदु की आप कहां तक देख सकते हैं, और निकट बिंदु मतलब सबसे कम, अगर आपके आंख के करीब कोई चीज लाया जाए तो कितना नजदीक से देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ रहा है अंध बिंदु और पित्त बिंदु। मतलब अंध मतलब जो अंधा है भैया, जो हमेशा अंधेरे क्षेत्र में रहता है, उसको प्रकाश से क्या लेना देना। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, जहां प्रकाश ही नहीं होता है, उसी को तो हम कहते हैं अंध बिंदु। तो ये प्रकाश के लिए सुग्राही कैसे होगा? और इसलिए इसका सही आंसर जाएगा अंध बिंदु। ओके, चलिए कंसेप्ट को समझते चलना है, ताकि जब सेट कल बने, जानते हैं कि जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव चलता है उसके जस्ट अगले दिन उसी का सेट चलता है। थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर मिल सकते हैं, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न ये है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी तो मैंने बताया था कि रेटिना पर जो फोटो बनता है भैया उल्टा बनता है हो, लेकिन लेकिन अखवा उसको, सॉरी दिमाग, वो जो सिग्नल भेजे जाते हैं दिमाग उसको सीधा करके रीडिंग करता है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन एवरी ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज आभासी और सीधा, मतलब वो काल्पनिक। भैया आंख में काल्पनिक, क्या आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं क्या वो कल्पना है आपकी? अरे भैया हम तो बिल्कुल वास्तविक दिख रहे हैं। लेकिन वास्तविक के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 वास्तविक। आभासी वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, पहले तो इनको हटा दीजिए, भाग जाइए भैया आप यहाँ से। मिल रहा है वास्तविक और सीधा। हम तो सीधा कहाँ देखते हैं सर, हम तो देखते हैं उल्टा। बट हमारी जो, सॉरी सॉरी, ये क्रॉस नहीं, हमारी जो दिमाग है उसको रीडिंग करता है सीधा के रूप में। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। और छठा नंबर जो प्रश्न है वो ये करे कि मानव नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है?
मानव नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? मानव नेत्र लेंस है, समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होगी? पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन है आइरिस द्वारा, हालांकि इरिस लिखा गया है, पुतली, पुतली का काम है, क्या काम है हम लोग अभी पढ़े हुए थे। हालांकि चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिखते हैं। आइरिश, आइरिश क्या करता है? ये तो पुतली है, और पुतली क्या करेगा? सॉरी पुतली, परितारिका, क्या परितारिका? परितारिका तो ये तय करेगा कि पुतली की छिद्र को हम कितना ज्यादा कम करें या कितना ज्यादा करें, ठीक है। तो आइरिश बिल्कुल नहीं होगा। नेत्र लेंस समायोजन की क्रिया बिल्कुल पेशीय, पेशियों द्वारा, अरे ये भी बन रहा है। कॉर्निया, कॉर्निया का तो कोई लेना देना, ये तो बिल्कुल आंख के बाहरी भाग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक लेंस और एक सिलियरी पेशी। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? ये लेंस मोटा होगा या पतला होगा, ये तय करता है सिलियरी पेशी, जिसको हम कहते हैं पक्षमाभी पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं। अभी हमने बताया था पुतली कितना खुलेगा या बंद होगा, ये आइरिस यानी कि परितारिका तय करता है, और लेंस कितना मोटा या पतला होगा ये तय करता है सिलियरी पेशियां। और सिलियरी पेशियां ही समायोजन के लिए क्या है? उत्तरदायी है, और इसलिए इसका सही आंसर जाएगा सिलियरी पेशियां। सही आंसर क्या जाएगा? सिलियरी पेशियां। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? देखिए ये ज्यादा हम इसमें समय लेना नहीं चाहेंगे। निकटतम बिंदु भैया होता है 25 सेंटीमीटर। कहीं मीटर दे दे तो उसको धक से मत मार दीजिएगा, ये देख लेना जरूरी है कि सेंटीमीटर है या नहीं, ठीक है। कहीं 2.5 सेंटीमीटर दे दे उसको भी मत मार दीजिएगा, थोड़ा देख लेना होता है, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर होता है, यही सही है, बाकी मीटर हो तो नहीं होगा। ओके, और दूर बिंदु तो देखिए आप ही सोचिए ना, दूर कितना दूर तक आप देख सकते हैं, उसका कोई लिमिट है? तो दूर बिंदु, दूर बिंदु अनंत, और निकट बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर। ओके, इतना तो समझ गए, समझदार हैं आप लोग ना। 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, वही होगा बी नंबर आंसर। 8 नंबर प्रश्न लेते हैं, और 8वां नंबर प्रश्न है कि रेटिना पाया जाता है कहाँ भैया? नेत्र के पीछे, लेंस के पीछे, सिलियरी पेशिया के बगल में, या फिर कॉर्निया के अंदर? देखिए कॉर्निया के अंदर तो बहुत कुछ पाया जाता है, कॉर्निया तो आंख का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। यहाँ पर होता है आपको पुतली, और इसके किनारे पर होते हैं आइरिश। बाहरी भाग को कहते हैं क्या चीज? क्या कहते हैं हो? कॉर्निया। हालांकि ये यहाँ से मतलब बाहर होते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो कॉर्निया, अब कॉर्निया के अंदर तो बहुत कुछ होता है, लेंस भी उसी के अंदर है, ठीक है। कचाप द्रव भी उसी के अंदर है, सब कुछ तो उसी के अंदर है। तो हम सटीक जवाब खोजेंगे कहाँ है? सिलियरी पेशियों के बगल में, सिलियरी यानी कि पक्षमाभी, ये जहां पर लेंस धसे होते हैं। ओके, इसके पीछे भी बहुत कुछ है, मतलब इसके जस्ट पीछे क्या है? द्रव होते हैं, पानी से भरे होते हैं आंख। तो लेंस के आगे, आगे की तो बात मत पूछ लीजिए। नेत्र के सबसे पिछले वाले भाग में, बिल्कुल जी हाँ, नेत्र के सबसे पिछले वाले भाग में होते हैं। तो रेटिना कहाँ पाया जाता है? तो नेत्र के सबसे पीछे वाले भाग पर। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है कि पतली, पुतली, सॉरी पतली नहीं, पुतली के साइज को नियंत्रित, अभी तो मैंने बताया था, अभी तो मैंने बताया था, बताइए हो, पुतली के साइज को कौन कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करेगा, या अभी नेत्र लेंस करेंगे, या नेत्र पटल करेगा, या रेटिना करेगा? रेटिना सबसे पीछे, ये बेचारा क्या करने आया पुतली के सामने? पुतली इसके सामने ये क्या करने आया? वैसे पुतली, वैसे परितारिका, इसको करता है परितारिका। बाकी इतना बार 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 समझाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आगे, आंख की पुतली किस प्रकार काम करती है? दृक् तंत्रिका की तरह, पुतली की तरह, परितारिका की तरह, या फिर परिवर्ती द्वारक की तरह? भैया दृक् तंत्रिका आंख का सबसे पिछला भाग होता है, जो दिमाग को मैसेज देता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुतली बिल्कुल सबसे आगे होता है, जहां से प्रकाश एंटर करता है। और पुतली का आंसर, पुतली को कैसे दे दिया जाए? मतलब पुतली पूछा जा रहा है और पुतली ही दे दिया जाए, ये तो होगा नहीं। परितारिका, परितारिका तो उसका एक ही काम है, यानी कि पुतली को कितना खोला जाए या कितना बंद किया जाए। तो बच रहा है परिवर्ती द्वारक, यही इसका आंसर होगा। परिवर्ती द्वारक की तरह ये काम करता है। द्वारक है ना भैया, द्वार है ना, यहीं से एंटर लेना है प्रकाश किरणों को। तो आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की तरह काम करते हैं, समझ गए होंगे। लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, और उसे क्या कहते हैं?
कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे बहुत कुछ होते हैं, देखते हैं उसमें से कौन कौन है। कॉर्निया के पीछे 4 ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा क्या है। पुतली, कॉर्निया के पीछे पुतली, नेत्रपटल, नेत्रपटल, पटल मतलब ये तो पटल है, पट कभी भी आगे होता है। रेटिना तो सबसे पीछे हो गया, हालांकि कॉर्निया के पीछे भी बहुत कुछ है, और सबसे लास्ट में रेटिना है, इसलिए ये तो नहीं होगा। नेत्रपटल तो सबसे आगे होता है, और परितारिका पुतली के, कॉर्निया के पीछे, सॉरी, कॉर्निया के पीछे। अब थोड़ा सा अगर हम आंख ले लें तो ये पूरा भाग कॉर्निया, बीच में हो जाता है परितारिका, और इस बीच में एक थोड़ा सा छोटा जगह होता है जिसको कहते हैं पुतली। ठीक है, तो ये कॉर्निया के जस्ट पीछे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कॉर्निया के पीछे हो जाएगा आपको अब परितारिका, क्योंकि ये कॉर्निया है और कॉर्निया के बगल में क्या है, परितारिका, क्योंकि पुतली तो इसके भी अंदर है ना। ओके, समझ गए, समझ गए, समझदार हो भैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा परितारिका। ओके, चलिए लेते हैं अगला। अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा, भैया परितारिका। यही तो तय करता है कि इस पुतली में, पुतली को कितना खोलना है, कितना प्रकाश को अंदर जाने देना है, ये भी आप समझ रहे हैं। ओके, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए या रुक जाए। ओके, तो पुतली करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, सॉरी, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा परितारिका। यहाँ पर बात है नियंत्रित करने की, परितारिका। ये पूछे जाएगा किससे होकर के, तो किससे होकर जाएगा, पुतली से होकर के जाएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर, अन्यथा हो जाएगा रिजल्ट में कैंसर। ओके, अब अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन कहाँ होगा भैया, स्वच्छ मंडल कौन है, जो साफ सुथरा है वही ना अपवर्तन होगा। यानी कि बताइए साफ सुथरा कौन होता है, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए कम से कम ऑप्शन को देख के ही आपको याद है, बता दीजिए अभी भी। तो आप जानते हैं यहाँ पर नेत्रोद भैया क्या करेगा, वो तो खाली जगह है, और यहाँ पर अभी नेत्र के, यानी कि नेत्र के अंतर पृष्ठ पर, अंदर भैया अपवर्तन नहीं होगा, अंदर तो जाकर के रेटिना पर टकराएगा और बन जाएगा पिक्चर, बचा कॉर्निया, इसी को तो कहते हैं स्वच्छ मंडल, श्वेत मंडल। और इसी श्वेत मंडल पर तो क्योंकि प्रकाश का यहीं से अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, तो जब पूछे कि प्रकाश का सबसे ज्यादा अपवर्तन कहाँ हो जाता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ओके, बढ़ जाए आगे। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, यानी कि जो हमारा आंखवा होता है वो कितना बड़ा होता है। व्यास मतलब समझते हैं ना, व्यास मतलब ये गोला भाग, ये तो हमारा आंख कितना बड़ा होता है, ये व्यास है। तो आपको बता दे 4 cm, 2.3 cm, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा, एक्यूरेट होता है 2.5, और आप मान सकते हैं कि 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होते हैं, और इसीलिए यही हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, याद रखिएगा मीटर आ जाए तो मत मार दीजिएगा। 2.3 है, अगर 2.5 होता तो हम इसको मारते। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, भैया आप समझ गए होंगे, बड़ी, छोटी या फिर क्या होगी। तो आपको बताते हैं ये पुतली है, इससे प्रकाश ज्यादा, चमकीला प्रकाश जा रहा है, तो ये क्या होगी, सिकुड़ जाएगी ना, मतलब इसमें क्या है, छोटी बन जाएगी, बिल्कुल यही इसका आंसर होने वाला है। बढ़ जाते हैं आगे की ओर, लेते हैं अगला प्रश्न। आप लोग तो हमारे भैया हैं और बहन भी हैं, बहिना लोग भी हैं, सभी लोग ध्यान से पढ़िए, एग्जाम नजदीक है। ये मत सोचिए अभी तो भैया हम अप्रैल में हैं, बिल्कुल नहीं, ये समय बीतते समय नहीं लगता है। अब 14 वर्ष के हो गए हैं, ये 14 कब निकल गए पता है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से, शिथिलता मतलब होता है सिकुड़ना, पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो देखिए देखिए देखिए, ये है पुतली और ये है परितारिका। अगर परितारिका सिकुड़ती है तो इधर की ओर आएगी, किधर, इधर की ओर सिकुड़ेगी, इधर की ओर सिकड़ेगी, बिल्कुल गधा है सब, फैलेगी तो इधर की ओर आएगी और इसके छिद्र को कर देगी कम। लेकिन अगर सिकुड़ती है तो पीछे भागेगी ना, अरे भैया कोई भी चीज सिकुड़ता है तो अपना बैकअप लेता है, तो सिकुड़ रहा है तो पुतली पूर्ण रूप से फैल ही जाएगी, ये सब लोग जान रहे हैं, सिकुड़ रहा है अपना बैकअप ले रहा है, फैल नहीं रहा है। ठीक है, अपना पीछे भाग रहा है। तो किसकी शिथिलता से, मतलब ये कौन सिकुड़ेगा, तो पुतली बड़ी होगी, किसके सिकुड़ने से, परितारिका के। परितारिका ये तो पुतली का आकार नियंत्रित करता है, ये आप समझ ही रहे हैं, परितारिका डिपेंड करता है।
सॉरी, पुतली डिपेंड करता है परितारिका पर। ओके, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए। ले ले पहला प्रश्न, सॉरी 17वां। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। अच्छा, मतलब कमल नहीं, कोमल। वाकई में ये मेरा 8 साल का, सॉरी 10 साल का एक भगना है, 10 years old, बुढ़वा नहीं है, पुराना है, और उसी ने इसे टाइपिंग किया है, इसलिए उसकी गलतियां क्षमा के योग्य है। तो नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, नेत्रपटल पर छूट गया है, जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? भैया आंख में तो 2 ही प्रकार की पाई जाती है। लेते हैं कौन कौन? प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिकाएं, या ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं दोनों है तो मार दो, नहीं भैया, प्रकाश सुग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। मतलब जैसे ही प्रकाश आती है ना, ये सुग्राही है, एक्टिव हो जाएंगे। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहने का मतलब वे कोशिकाएं हैं जो अंधेरे में तो सोए रहेंगी, लेकिन प्रकाश पड़ते ही जग जाएंगी। और आपके भी सोए हुए अवस्था में अगर आंख पर कोई तेज लाइट मारे ना, अब भी जग जाएंगे। यानी कि इन्हीं का वहां पर कमाल है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का। समझ गए? समझे कि नहीं? समझे। अगला प्रश्न भैया, जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र लेंस का आकार हो जाता है, क्या होगा? पक्षमाभी पेशी की बात हो रही है, सिकुड़ने की। सिकुड़ना मतलब शिथिल होना। इससे पहले परितारिका की बात की जा रही है, की जा रही थी, अभी बात की जा रही है पक्षमाभी पेशियों की। तो हमने बताया परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है और पक्षमाभी पेशियां लेंस के मोटाई को नियंत्रित करता है। तो यहां पर क्या होगा देखते हैं। पक्षमाभी पेशियां अगर सिकुड़ जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना? 18। आप बता दीजिए इसका आंसर। बताइए बताइए, अभी तो मैंने बताया है। पक्षमाभी पेशियां किसको मतलब किसकी? लेंस की लंबाई को बढ़ाती या घटाती है, या उसके मोटाई को भी बढ़ाती या घटाती है। तो यहाँ पर बात लंबाई की तो है नहीं, सॉरी, लंबा भी है वो, पतला भी है, दोनों है। ठीक है, तो फिर दोनों ऑप्शन में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। तो यहां पर ऑप्शन ये है कि लंबा हो जाना। देखिए, अगर ये लेंस है और ये है पक्षमाभी पेशियां, अगर ये इसको खींचती है, सिकुड़ रही है मतलब ये बैकअप लगी तो इसको खींचेगी, ठीक है ना? तो ये लंबा हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। सिकुड़ना मतलब बैकअप होना। अगर पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ रही है तो बैकअप होगी वापस की ओर, और वापस होगी तो इसको तो लंबा करेगी ना, लमराएगी, भैया चलो तुम लमर जाओ, मतलब लंबा हो जाओ। तो लंबा तो होगा ही होगा। अब भैया कोई भी चीज ऐसे अगर हो तो मोटा होगा, और अगर लंबा हो तो पतला भी होगा ना, तो ये भी बन सकता है। हालांकि अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि दोनों, तो बिल्कुल दोनों थे। ओके, समझ तो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। समझदार इंसान है आप लोग ना, बहुत समझदार। मेरा बउआ और बबिया सभी के सभी हैं समझदार। समझदार पढ़ाईदार भी होना चाहिए। नंबर 19, 19 नंबर। भैया, भैया भैये और बहने, बहरे नहीं बहने। 19 नंबर प्रश्न। नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक गोला है तो क्या करेंगे भैया? सबको देख पाएंगे ना, निकट का हो चाहे नजदीक की वस्तु हो। नेत्र गोलक तो गोला ही होता है भैया। गोला है तो कौन सी खराबी आ गई है उसमें? निकट की वस्तु को भी देख पाएंगे, दूर की वस्तु को भी देख पाएंगे, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तुओं को भी, क्योंकि न्यूनतम दूरी तो यही होता है। और दूरतम बिंदु अनंत होता है, अनंत तक की वस्तु को भी हम देख सकते हैं। इसलिए समझ गए होंगे इनमें से सभी। बढ़ते हैं आगे की ओर। और किसी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक, मतलब आपने अभी किसी चीज को देखा है और वो चीजें यूं गायब हो जाए, तो आपकी आंख पर उसका फोटो कितना समय तक बना रह सकता है, मतलब रेटिना पर? ठीक है, पहला ऑप्शन 1/10 सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है सेकंड, देख रहे हैं क्वेश्चन में। चारों ऑप्शन ले ही लेते हैं फिर समझाते हैं। बता दिया गया ये सभी सेकंड में है कि कितने सेकंड तक बना रह सकता है। 1/10 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के 10वां भाग, सॉरी 1 सेकंड का 10वां भाग। 1/20 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/5 सेकंड। हालांकि ये तो आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आंख बंद करके मार देंगे सी नंबर। याद करने वाली बातें हैं भैया, यहाँ पर कोई समझाने वाली चीजें नहीं है जो आपको समझा दे कैसे थोड़ा 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 करके ऐसे ऐसे मिट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1/16 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 1/16 का मतलब होता है
1 सेकंड का 16वां भाग तक, यानी कि 1 सेकंड को 16 भाग कट 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 कर दीजिए, तो जितना समय बचेगा उतना समय तक अगर उस वस्तु को हटा दिया जाए तो उतना समय तक उसका प्रतिबिंब हमारे अखिया पर बना रहल रहेगा। लेते हैं 21 नंबर प्रश्न और इसका चारों ऑप्शन ले लेते हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे। 21 नंबर है दृष्टि निर्बंध, मतलब जिनको भैया दिखाई दे ही नहीं रहा है, इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन है दृष्टि निर्बंध, अच्छा मतलब निर्बंध है, सॉरी, ठीक है। पहला ऑप्शन है चलचित्र प्रक्षेपण में, या फिर फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका सीधा सीधा आंसर चलचित्रण में, मतलब इसमें आ जाएंगे टीवी जो स्क्रीन वाले होते हैं, मोबाइल भी ले सकते हैं और प्रोजेक्टर भी ले सकते हैं, प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे ना, क्लास तो हमारी इसी से चलती है डेली, तो ये चीजें भी याद कर लेंगे, लेंगे, बढ़ जाए आगे। 22 नंबर प्रश्न, कॉर्निया के पीछे क्या होता है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या होता है? कॉर्निया के पीछे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें से ऑप्शन डाल दिए गए काले रंग की पेशिया का समुच्चय है। ऑप्शन नंबर ए परितारिका है। अब इसमें से कौन काला है आप देख लेंगे भैया, हम तो चारों ऑप्शन आपके सामने ला रहे हैं ना। इलेगी लिगो सी नंबर आ जाओ, आ गया सी नंबर दृष्टिपटल, उसी प्रकार आ जाइए डी नंबर भी, इनमें से कोई नहीं वाला भी आ गया, तो बताइए कौन सा होगा, बता दीजिए। कॉर्निया के पीछे जस्ट हमने पढ़ा था, ये है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। क्या है भैया? कॉर्निया। और इसके बगल में होते हैं परितारिका, और इसी के बीच में होते हैं काला बिंदु, अंध बिंदु, सॉरी अंध बिंदु नहीं, काला बिंदु, मतलब यहां से ना प्रकाश यूं एंटर ले लेती है, और ये परितारिका जो इसको नियंत्रित करती है कितना खोलना है कितना बंद करना है, तो कॉर्निया और इसके जस्ट बगल में कौन हो गया? परितारिका। ओके, तो कॉर्निया के बगल में परितारिका जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, लेकिन ये रंगीन भाग भी होता है, ये चीज याद रखना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, 23 अभी हम लोग कितना नंबर पढ़ते हो? 22, सॉरी। वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है? देखिए समंजन क्षमता अगर घट जाए, समंजन मतलब क्या होता है? नेत्र लेंस का कभी मोटा हो जाना, कभी पतला हो जाना, अलग अलग दूरी के अनुसार। ये आपका मांसपेशी का घट जाना, मतलब समय पर ना जल्दी मोटा हो पा रहा है ना जल्दी पतला हो पा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये बुढ़ा गया, इसका मांस का स्टेमिना गायब है, यानी कि इसको अबिंदुकता भी, या अबिंदुकता, 1 मिनट 1 मिनट, ये बुढ़ा जा रहा है ना, क्या कर रहा है? समंजन क्षमता इसकी घट जा रही है, जरा जरा दृष्टि, जरा, क्योंकि जरा जरा क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोनों में से ना समय पर मोटा होगा और ना समय पर पतला होगा। ओके, समझ गए? तो जरा जरा मतलब बहकने दे ना, ना मत बहकिएगा, बहकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहक गए तो फिर समझ गए कि महक गए बुक्का की तरह, समझ गए? वैसे ही लाठी खाइएगा, जहां भी होंगे लाठियां खाते रहेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल ना होने के कारण, अगर पूरी तरह से गोला नहीं है तो क्या हो सकता है? कॉर्निया में दोष आ जाए, मतलब वे पूरी तरह से गोले नहीं है, तो क्या हो सकता है? अबिंदुकता हो सकता है, या बी नंबर दीर्घ दृष्टि दोष हो सकता है, या जरा दृष्टि दोष, यानी कि थोड़ा थोड़ा दोनों में से, जरा जरा अभी बताए थे आपको। तो देखिए ये जरा जरा तो तब होता है जब ना वो क्या समंजन क्षमता आंखें खो देती है, समंजन क्षमता खो जाए, जब मंजन नहीं मिले तो वो बुढ़ऊ जी होते हैं, यानी कि ये तो बूढ़े वाले अवस्था में आते हैं, तो बच रहा है अबिंदुकता, क्योंकि बाकी दीर्घ दृष्टि दोष ये तो जानते हैं कि नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, लघु दृष्टि दोष ये जानते हैं दूर की चीजें नहीं दिखती है, समझ गए? तो ये तो दोनों अलग के लिए, ये जरा जरा तो बुढ़ऊ लोग के लिए होता है, हालांकि बहक भी जाता है लोग, समझ गए? जरा जरा याद रखिएगा, ये बुढ़े लोगों के लिए। और अब इंदुकता किसके लिए? जब पूर्णतः गोल ना हो, यानी कि क्या क्या हो सकता है? या तो अखिया ऐसे लामा हो सकता है, यानी कि जो रेटिना पहले यहाँ थी, यहाँ पर बन पाता था, कट जाता था प्रकाश, अब तो कहाँ से, अभी ये तो यहाँ भाग आया ना, इसलिए अभी भी फ्रेश आपको दिखाई नहीं देगा। या फिर हो सकता है कि जो ये इतना है, इसकी लंबाई घट के इतना हो जाएगी, जो पहले यहाँ कटता था अब तो बाहर कट रहा है, क्या? क्योंकि अखिया जो है ना आपका,
वो सिकुड़ गया है, लंबाई कम हो गया है, नेत्र गोलक की लंबाई घट गई है। तो ये दोनों स्थिति, ऐसे स्थिति में यानी कि नेत्र गोलक या तो लंबा हो जाए या फिर कम हो जाए, ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, इसी को कहते हैं अबिंदुकता। इसका बिंदु ना, ये वाला बिंदु या तो पीछे भाग गया है या फिर पहले आ गया है, मतलब समझ गए, अबिंदुकता। क्लियर, समझते चलना है सर जी लोग, मतलब थोड़ा सा माइंड लगाना भी जरूरी है यार। क्यों? दीर्घ दृष्टि तो सब जानते हैं, ये तो दूर और नजदीक वाली चीज है, ये भी दूर नजदीक वाली चीज है। ये जरा जरा, ये तो बुढ़ऊ वाले हैं, समझ गए, तो बच क्या रहा है अब बंदूक। कभी कभी ना ऑप्शन देख के भी मारा जाता है, ये भी तरीका जरूर याद रखिए लोग, समझ गए। सब लोग शादी करने जाते हैं तो वहां पर ना पंडित जी को देख के सभी कामें की जाती है। हाथ में हाथ पकड़िए, कौन पहले किया रहता है। मानव नेत्र दो हैं, अतः इनके दृष्टि क्षेत्र पूछने वाली बात तो है नहीं, 180 डिग्री हम लोग दिखते हैं दो आंखों से। और अगर वही बोल दे एक आंख है तो भैया घट जाएगी, 150 डिग्री हम देख पाएंगे। कोई ये मत कहिएगा दोनों से 180 है तो सर जी एक आंख के साथ हम देखेंगे 90 डिग्री, तो आप बकलोल हैं, पूरी तरह से गोल हैं। 26 नंबर लेते हैं प्रश्न, और प्रश्न संख्या 26 का है, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। बेहद सिंपल बात है, हमारी आंखें जो होती है ना बिल्कुल सामने सामने और बीचवा में नकिया होता है, समझ गए। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जो भैंसिया सब होती है, इसका थोड़ा सा ना, एक यहाँ तो एक यहाँ होता है, थोड़ा ज्यादा दूर देखेगा, मतलब ये तो आप सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा कम देखेंगे, हालांकि ये 180 डिग्री तो करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा देखेगा, मतलब समझ गए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम कम कहां से देखेगा, वो हमसे ज्यादा देखेगा भैंसिया। अधिकतम बिल्कुल वही होगा, सामान्य नहीं, 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 हमारे सामान्य कहाँ, अधिकतम ही होगा, समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न लेते हैं 26 नंबर। भैंसिया के बाद आती है गैया, और प्रश्न ये है कि सामान्य दृष्टि के व्यस्त के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम न्यूनतम दूरी बता दिए हैं 25 सेंटीमीटर। मीटर वोटर मत मार दीजिएगा, सेंटीमीटर होगा तभी होगा, केवल मीटर नहीं चलेगा। 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर बिल्कुल होगा, 2.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2.5 मीटर बिल्कुल नहीं होगा। 28 नंबर प्रश्न ये करे कि एक नेत्र वाला व्यक्ति कितना देखेगा, अभी तो मैंने बताया था ना, 180 दोनों वाले, 150 एक वाले, कंडेरहा लोग जिनकी एक आंखें हैं, कितना डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्री एंड 150 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल 140 होगा। 40 नहीं ना हो, अरे यार 50, 150। हम भी मतलब आप लोग के साथ पढ़ाते पढ़ाते ना हो गए हैं थोड़ा सा, दिमाग में कुछ और मुंह में कुछ और, मतलब मुंह में नहीं जुबान पर, मुंह में तो थूक ही थूक है। 29 नंबर, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा प्रतीत होता है। भैया एक नेत्र वाला है ना तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। और अगर दो आंखें हैं ना, ये दो वेपर लाइट हैं आपके, तो आप देखेंगे 3 डायमेंशनल, 3D। आप लोग पढ़े होंगे ना, 3D मूवी लगा है सिनेमा में, 3D चश्मा पहना के दिखाएगा, अरे मजा आएगा, मतलब ये मजा तभी आएगा जब आपके पास दो आंखें हो। और अगर सिंगल है तो 2D से काम चला लीजिए, मतलब कि द्विविमीय, समझ गए, ये 2D 3D, समझ गए। आगे 30 नंबर प्रश्न, हमारे दो आंख सर पर स्थित होते हैं, अतः हमें वस्तु कैसा दिखेगा। मतलब सर पर, समझ रहे हैं ना, मतलब कपरिया में नहीं हो, थोड़ा सा मतलब उसके बगल में। अब दो है तो मैंने बताया था ना 3D देखेंगे, 2D का मजा लेना है तो एक को खत्म कर लीजिए, फिर 2D देखने लगेंगे। बाकी 3D के लिए तो दोनों चाहिए, वेपर लाइट, एक फ्यूज है तो फिर काम नहीं चलेगा। 30 के बाद लेते हैं 31 नंबर प्रश्न, रेटिना प्रकाश को, आई रे यार क्यों भाग गया भाई, हमसे इतनी नफरत, अरे इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, मतलब प्रकाश को किस में बदल देता है, अभी तो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक में, सबसे पहले बताया था, इलेक्ट्रिक सिग्मा, प्यार का सिग्मा, सॉरी माँ नहीं, सिग्नल, सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलेगा और भेज देगा कहाँ, दिमाग के पास। पूछने वाली बात तो है नहीं। ऑप्शन है या नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं हो, विद्युत ऊर्जा देख के मत, मतलब विद्युत है तो कर मत दीजिएगा, इलेक्ट्रिक तो है सर जी ना, बिल्कुल नहीं। अरे लइकवा तो सब लइकवा है, मतलब का छोड़ो के शादी हो जाएगा, अरे थोड़ा सा उसको लइकवा तो होने दो ना, लड़का बउआ नहीं। तो वही चीजें है ना, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, सिग्नल मिल गया है, बउआ का अगुआ आ गया है। वास्तविक प्रतिबिंब ही, यहाँ पर प्रतिबिंब की बात नहीं हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, वो बदलेगा किसमें।
31 भैया, कब पहुंचेंगे वो हम, कब आओगे? 4 ऑप्शन आ जा धक धक। अरे यार जूम नहीं कर रहे हैं भाई, तुमको बोल रहे हैं तेजी में आने के लिए। तो प्रश्न ये है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को खुद, मतलब मोटा है तो फोकस दूरी कम होगा, पतला है तो फोकस दूरी बड़ा होगा। तो ये फोकस दूरी को समायोजित कर ले रहा है, मतलब लेंस मोटा और पतला दोनों हो जा रहा है। ये तो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। और यही मंजन बुढ़ऊ लोग नहीं करते हैं, दांत उनके बदबू देते हैं, समझ गए? तो ये समंजन क्षमता बुढ़ऊ लोग की घट जाती है। कभी आ जाए बुढ़ऊ लोग में समंजन क्षमता क्या होती है, मतलब आप बता सकते हैं? घट जाएगी, बढ़ने वाली नहीं है। आगे, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, और यह झिल्ली को क्या कहते हैं भैया? बात है प्रकाश के प्रवेश करने का। क्या प्रवेश करने का? प्रकाश कहाँ से प्रवेश करती है? नेत्रों में, बकलोल, नेत्रपटल द्वारा, कॉर्निया द्वारा, परितारिका द्वारा, या पुतली द्वारा? बिल्कुल यही पुतलिया है, समझ गए? पुतली द्वारा। अगला लेते हैं, चुज्जे। चुज्जे मतलब, चुज्जे मतलब समझ रहे हैं ना? क्या? ओह बच्चे, किसके? मुर्गियों के? नहीं नहीं नहीं, मुर्गों के कहां से होंगे भैया? मुर्गियों के, या फिर मुर्गियों के, या फिर अंडों के बच्चे, हालांकि जो भी हो। चूजे की दृष्टि पटल में क्या नहीं होती है? कौन सी कोशिका नहीं होती है, जानते हैं? संशलाका, या संशन आ जाएगा, वो शंकु कोशिका, या ये भी, दोनों। ये दोनों तो देख करके कुछ लोगों के मन में आते हैं भैया, मार दीजिए दोनों। कभी कभी ना कंफ्यूजन करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल आंसर होगा शंकु कोशिका। हालांकि उनके आंखों में ना शंकु नहीं होते हैं, चूजों के। ओके, ये याद रखिएगा, छोटे जो बच्चे होते हैं शंकु नहीं होते हैं, और इसलिए ना पूरे रंगीन चीज नहीं देख पाएंगे, समझ गए? चूजे जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हैं। चूजे समझते हैं ना, मुर्गी, मुर्गी का बच्चा छोटा छोटा चुई 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 करते करते। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा? मतलब लेंस है हो, लेंस की वक्रता यानी कि टेढ़ापन गोलाई में, ये कभी पतला हो जाना, कभी ऐसे मोटा हो जाना, ये किसके द्वारा? मैंने बताया था ना, सिलियरी पेशिया, या फिर जिसको कहते हैं पक्षमादी पेशिया। बाकी परितारिका तो किसको कंट्रोल करता है? पुतली को, पुतली का शादी परितारिका से। ओके, मतलब ऐसे याद रखिएगा, अगर पुतली है तो इसको कंट्रोल करेगा परितारिका, प से पुतली, प से परितारिका, इसमें पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन लेंस को करेगा। ये भी तो पक्षमाभी पेशिया है ना, पीछे थोड़ा सा रहता है पक्षमाभी पेशिया, या फिर इंग्लिश में कहते हैं सीलियरी पेशिया। सीलियरी, सॉरी, पेशिया कहाँ से? सीलियरी, क्या? सीलियरी, एसल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एरिस द्वारा? बिल्कुल नहीं भैया, परितारिका द्वारा। क्या क्या, किसकी? लेंस की बात हो रही है, तो परितारिका नहीं होगा, पक्षमा भी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, नंबर 35। और ये बहुत सारे लोग जो है ना भाग जाते हैं, आधा क्लास देखते हैं निकल लेते हैं, बेटा बाद में समझ में आएगा, समझ गए ना? इसलिए क्लास को पूरा देखना जारी रखें, अन्यथा आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। पेशियों के शिथिल होने पर पेशियां सिकुड़ रही है, आप समझ गए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होगी? मतलब ये तो बात है कि वो सिकुड़ रही है, बैकअप हो रही है ना। क्या हो रही है? बैकअप हो रही है। तो क्या डिपेंड हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? 3.5, 2.5, 4.2 और 2.7। चलिए, तो सिंपल सी बात, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इतना ज्यादा ज्यादा कैसे होगा? और 2.7, मतलब इतना बढ़ना तो अच्छा नहीं लगता है, 2.3 होना चाहिए, बट इसके आसपास में 2.5 ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5। याद रखिएगा, जब भी पेशियां शिथिल होती है, यानी कि जब मांसपेशियां हैं जो, अब वहां पर मांस के पेशी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको क्या, पक्षमाभी पेशी हो गए, ये बात हो रहा है लेंस का, तो पक्षमाभी पेशी ही काम करेगा वहां पर, बाकी परितारिका काम करने वाला नहीं है। तो सिकुड़ रही है, शिथिल हो रही है, तो शिथिल होने की स्थिति में क्या होगा? इसके फोकस दूरी लगभग कितने, 2.5 हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से बढ़ जाएंगे ना, 2.3 है तो इससे बढ़ जाएंगे 2.5। अचानक से इतना ज्यादा ज्यादा तो नहीं, हालांकि 2.7 इतना नजदीकी मामला नहीं देना चाहिए था, समझ गए? ये दो दो ऑप्शन है, 2.5, 2.7, हालांकि ये दोनों के चांसेस बढ़ रहे हैं, बट 2.5 होगा, इतना नजदीक मामला नहीं देते, करीबी मामला से गुजर जाइएगा, ठीक है? बोर्ड ऐसी गलतियां नहीं करेगा जो गलतियां हमारे बग्गू महोदय करती हैं, इसलिए इतना दिक्कत ना लीजिएगा मन में। बाकी लेते हैं,
37 नंबर प्रश्न, मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? जो वर्णांध है, जो वर्णांध नहीं है, जो दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? भैया जो वर्ण से अंधा है, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग, जो किसी रंग को देख ही नहीं पाता। कुछ रंग होते हैं जो कुछ लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं। तो जिसको हरा रंग ना दिखाई दे रहा हो भैया, वो तो कोई हरिहर रंग का अगर कुछ लेके जाए ना, हरे रंग का, तो उसको दिख नहीं पाएगा, जाकर ठुक देगा, क्योंकि उसे रोड क्लियर दिख रही है। समझ गए? ऐसे लोग को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर बात हो रही है कि किसको दिया जा सकता है? जो वर्णांध नहीं है, इन्हीं को दिया जा सकता है। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? ये कलर गलत मत कहिएगा लोग, अमेरिका में कलर का इंग्लिश UALOR होता है वाकई में। हम तो फिलहाल में हैं इंडिया, इंडिया। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, जिसको कहते हैं COLOUR, कलर। ओके। बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सर जी ने तो कर दिया गलत, लग गई है लत, करते रहते हैं गलत। चलिए 38 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले चारों ऑप्शन ले लें क्योंकि समय हो रहा है ज्यादा। कुछ बच्चे जो है ना चूजे की तरह छटपटा रहे होंगे, दूध पीने जाना है। जब नजदीकी वस्तुओं को देखते हैं तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए नजदीक की कोई चीज है, आप सोचिए एक लड़का यहाँ से देख रहे हैं यहाँ की चीजों को, और एक यहाँ की चीजों को, क्या होता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, वो चीजें छोटी दिखने दिखने लगती है। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण पतली होती जाती है। क्या होती जाती है? पतली होती जाती है। लेकिन अगर नजदीक का चीज है वो बड़ा दिखता है, क्योंकि यहाँ से ना प्रकाश ज्यादा आता है। तो ज्यादा प्रकाश है तो फोकस दूरी थोड़ा लंबा होगा ना बकलोल, और ये तो थोड़े ही देर में कट जाएगा। मतलब समझ गए? अगर वस्तु नजदीक है, वस्तु क्या है? नजदीक है, तो फोकस दूरी, वस्तु नजदीक है तो फोकस दूरी क्या होगी? अब क्या ये तो चपाते आया, पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नजदीक का है तो मतलब पीछे जाएगी और बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। जानते हैं ना जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको बढ़ा हुआ कहते हैं। लेकिन बकलोल आदमी यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा? लेंस होगा बकलोल। इस यहाँ पर लेंस होगा, ये लेंस क्या करेगा? अपने आप को मोटा करेगा, ताकि ये नेत्र के पीछे ना बन के इधर ही कटे। समझ गए? फोकस दूरी हो जाएगी कम। मतलब समझिए बकलोला लोग, ये है, ये है, ये है, ये आया, और मान लीजिए कि ये हमारा सामने है आंख, ये आया लेंस में और यहाँ से कटेगा। अब आपके हिसाब से सर यहाँ से आएगा तो पीछे जाएगा, तो इसको तो पीछे जाने नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ पर होता है लेंस, और आप जानते हैं लेंस के पास एक क्षमता होता है, समायोजन क्षमता। ये अपने आप को ना मोटा कर देगा। लो बकलो कट जाओ इधर, इसलिए इधर कट जाएगा। मतलब फोकस दूरी को क्या कर देगा? कम कर देगा। सिंपल सी चीज, यही दूर अगर चीज थोड़ा सा दूरी पर होता तो थोड़ा छोटा दिखता ना, मतलब यहाँ से पतला किरण आता, तो क्या करता? अपने आप को ये पतला कर लेता, ताकि बेटा आके इधर कट जा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो जब नजदीक की वस्तु है फोकस दूरी को घटा लेगा वो, ताकि ठीक जगह पर बने। और यदि वस्तु दूर हो जाए तो फोकस दूरी को घटा देगा, सॉरी बढ़ा देगा। फोकस दूरी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ताकि ये पहले ही ना कट जाए। ये ठीक कहाँ जाके कटे? मतलब हम दोनों समझा रहे हैं। अगर ये लेंस है, एक यहाँ वस्तु है, एक यहाँ वस्तु है, यहाँ पर है तो ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये कहीं पीछे ना भाग जाए, इसके लिए ये अपने आप को मोटा कर लेगा, ताकि इधर ही कट जाए। इधर से आने वाली प्रकाश किरणें बहुत पतली आएंगी, तो ये इधर ही ना कट जाए, इसके लिए क्या करेगा? अपने आप को पतला कर लेगा, तो फोकस दूरी को बढ़ा देगा ताकि दूर जाके कट जाए बाबू। समझ गए? तो ये तो समझ गए, नजदीक है तो फोकस दूरी को कम कर देगा, क्योंकि नजदीक है भैया, ज्यादा पीछे ना भाग जाए। ये समझ गए होंगे। नहीं समझे तो भैया हम कहते हैं ना, आपसे बड़ा बकलोल कोई नहीं है, चले जाइए दिल्ली और कमाना चालू कर दीजिए, नहीं होगा बेटा आपसे। 39 नंबर प्रश्न है, और हालांकि बेटे ही नहीं जाएंगे, बेटियां भी जा सकती है। बुनाई सेंटर पर निकल लीजिए। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा और कौन ले जाएगा? दृक तंत्रिका ले जाएगा यार। मांसपेशी क्या करेगा इसमें? कचाप द्रव क्या करेगा? मतलब ये तो रोते टाइम हमारे काम आता है। और सामान्य स्नायु ये भी क्या करेगा? कंडरा तंड्रा ये क्या करने वाला है? मतलब आंख हमारी होते है, और इसके पीछे जो भाग होता है यही तो होता है दृक तंत्रिका, जो हमारे दिमाग को भेजता है सिग्नल। सिग्नल, सिग्मा। ओके। 40 नंबर, कम से कम एक दशक पीछे हैं हम लोग, मतलब 10 प्रश्न और पीछे हैं, 50 प्रश्न लेने वाले हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? कौन बनाएगा हो? रेटिना पर इसमें से कौन बनेगा? परितारिका बनेगा? अरे बकलोल आदमी, पक्षमावी पेशी बनेगा, बकलोल आदमी, अभिनेत्र लेंस बनेगा। बिल्कुल लेंस से ही तो जाता है। मतलब नहीं समझे? जाता तो पुतली से है, लेकिन लेंस ही तो इसको क्या करता है? ऐसे चाप देगा और ले जाकर बना देगा कहां पर? रेटिना पर। तो थोड़ा सब कुछ समझ समझ के चलना है ना।
अन्यथा हो जाएंगे बकलोल, रिजल्ट आ जाएगा गोल। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग, मैंने पहले ही बताया था। कब बताया था? पहले ही बताया था। किसको बताया था? परितारिका को। परितारिका जो कि पुतली के बगल में होती है, पुतली 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 भाई। 42 नंबर, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? अनंत, मैंने बताया था ना। न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम के लिए तो अनंत भैया, पहले ही समझा दिया था। झूम मत हो यार, तुमको भागना है, भागना है। भाग जा, भाग जाओ, मूवी देखते हैं ना, भाग बच्चा भाग। यहाँ पर है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को एक ही जगह पर फोकसित करके बना देता है। समंजन क्षमता, ये कहा नहीं, मंजन कौन नहीं करते, मालूम होगा आप लोगों को, बुढ़े लोगों में ये घट जाती है। यहाँ पर प्रश्न है, जो नेत्र वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उस नेत्र में क्या होता है? दोष है भैया, साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या वर्णांधता। यहाँ पर तो निकट की वस्तु को, अच्छा चलिए, मतलब ये नहीं है कि वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते, निकट की नहीं देख पा रहे हैं, निकट को कहेंगे दूर। क्योंकि दोष जो होता है ना, बीमारी जो होता है ना, उल्टा, और इसलिए इसका बात है कि निकट की चीजों को साफ नहीं देख पा रहा है, तो निकट को नहीं देख पा रहा है मतलब दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है, उल्टा थोड़ा होता है, ये भी समझ लीजिएगा। 45 नंबर है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। निकट दृष्टि दोष मतलब पहले से समझ ही लीजिए, ये है हमारा आंख, क्या है? आंख, आंख। और निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब है ना कि निकट को साफ देख पा रहा है, ये उल्टा चलता है, मतलब दूर रखी वस्तु को, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगा, दूर की है तो क्या, यहाँ से पतली प्रकाश हो जाएगी और कट जाएगी इधर ही। मतलब इसका दो कारण हो सकता है, या तो ये नेत्र का लेंस ज्यादा मोटा हो गया जिस कारण से इधर काट दे रहा है, या तो ये यहीं पीछे भाग गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देख रहे हैं, या तो ये नेत्र गोलक यानी कि ये ज्यादा लंबा हो गया है, नेत्र गोलक बड़ा हो गया है, या फिर ये लेंस भी मोटा हो गया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखते हैं क्या है ऑप्शन के अनुसार। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, 45 नंबर का बी नंबर है। अभिनेत्र ली की वार्ता का घट जाना, ये क्या जियो, अच्छी बात है, ठीक है। 46 नंबर, सॉरी 45 नंबर, 45 का सी, नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना, और सभी कथन सत्य है तो देख ही लेते हैं। मतलब ये है हमारा आंख, दूर से वस्तु पतली किरण आएगी तो कटने के चांसेस है पहले ही, तो ये हो सकता है कि पहले इसका गोलक इतना ही था, या नहीं कि गोलक बढ़ गया है, लंबाई घट गया, नहीं हो गोलक बढ़ गया है पीछे भाग गया है, ये तो नहीं होगा, तो सभी कथन भी नहीं होगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना यानी कि ये पहले नहीं, पहले कहाँ पीछे भागा है भाई, ये भी है, ये नहीं होगा बी नंबर, तो ये नंबर मार दीजिए ना। लेंस की लेख की सॉरी लेंस की वक्रता बढ़ जाना, वही बात है, बढ़ गया पीछे भाग गया, ओके। और ये कट गया पहले ही क्योंकि ये पीछे भाग गया है ना, ये सही ऑप्शन है। थोड़ा सा दिमाग लगा के, मतलब दिमाग लगा के नहीं, दिमाग से सोच करके, दिमाग लगाएंगे कहाँ पेपर में। 46 नंबर प्रश्न, अब तो हम भी सोच रहे हैं कि कुछ ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो गई है क्या। 46 नंबर, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विपक्षी, मतलब भैया सिंपल सी बात है, इसको दोनों में समस्या हो रही है, मतलब ये बुढ़ऊ जी है वो, समझ गए ना, जरा जरा उनको दोनों में दिक्कत हो जाती है, मतलब इनके लिए उत्तल भी चाहिए और अवतल भी चाहिए, दोनों चाहिए, मतलब ये वो वाला है हो, ठीक है ना। तो 46 नंबर का कंप्लीट लेते हैं, 47 नंबर करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, और ये है कि अभिनेता नहीं अभिनेत्र अभिनेत्र दोष यानी कि नेत्र दोष वाले, अभिनेता वाले नहीं, नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस, नेत्र दोष कौन सा नेत्र भैया, अब ये तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं रहा है कौन सा नेत्र, मतलब नेत्र दोष कौन, निकट दृष्टि दोष वाले या फिर दूर दृष्टि दोष वाले, कुछ नहीं कर सकते, बढ़ जाइए आगे, क्वेश्चन ही अधूरा है। यहाँ पर है दो सहित नेत्र, अरे 25 और अनंत बिंदु के बीच में, अच्छा मतलब 25 हुआ निकट,
निकट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना अनंत हो जाता है। तो इनके बीच का जो जगह होता है इसको परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं, याद रखिएगा, परिसर। परिसर, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। ओके, ये समझ लीजिएगा। 49 नंबर, क्वार्टर फाइनल शायद, क्या पता क्या कहते हैं यार, मैच तो हम ना खेलते हैं ना देखते हैं, तो वहां तो पहुंच ही गए हम लोग। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दीर्घ का मतलब क्या होता है? दूर। दूर का चीज तो देख रहा है, नजदीक के चीज को नहीं देख पा रहा है। अब नजदीक का चीज है तो प्रकाश आएगा ज्यादा, भाग जाएगा पीछे। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? इसको चाप देंगे ना, लगा देंगे अवतल, सॉरी ये तो फैला देगा ना, उत्तल लगा देंगे, चाप देगा। और चापने के बाद एक और लेंस यहाँ होता है और यहाँ से और चपा जाएगा, पता चला उत्तल लेंस लगा दिया गया। ओके, 50 नंबर, यानी कि सेमीफाइनल। वाह, हम लोग जीतने वाले हैं। डर दृष्टि, अरे डरने वाली बात नहीं है भैया, दूरदृष्टि होना चाहिए। साफ साफ देख सकता है, दूर वाला दूर को देख सकता है बिल्कुल। मतलब ये उल्टा चलता है ना, दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब कि वो दूर, दिक्कत दूर में नहीं है, दिक्कत नजदीक में है। और नाम क्या दिया जा रहा है? दूर दृष्टि। वो दूर वाले दूर को देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले निकट को साफ देखते हैं, दूर वाले को साफ नहीं देखते हैं। ये याद रखिएगा। 51, सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। और ये बताएं, इससे पहले कहें कि भैया वीडियो तो देख लिए लेकिन शेयर करना ना भूलिए, अन्यथा लगेगा पाप। बड़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं और इतने मजा से पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। एक तो फ्री में पढ़ रहे हैं आप लोग, शेयर जरूर करेंगे, पाप लग जाएगा, छाप छोड़ जाएगा। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो गया है। कुछ लोग की आंखों को देखते हुए ना ऐसे दूध जैसे हो जाते हैं, माड़ जैसे, मोतिया बिंदु है उसको जाकर के। इसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं रहता है, शल्य चिकित्सा। शल्य मतलब कि उसका ऑपरेशन कराना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आज का क्लास होता है खत्म, लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये मोटे वाले अंगूठा से दबाइएगा, ज्यादा दिन तक लगे रहिएगा। ओके, बाय।